शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम। सभी लोग ध्यान देंगे, शेषफल प्रमेय का केवल हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिक। अब बेसिक में ज्यादा नहीं है, 3-4-5 टाइप ही है, क्योंकि जैसे ही 3-4-5 टाइप के बाद आप जाएंगे आप लोग दिमाग से ओवरफ्लो होने लगेगा। 45 में हम भाग दिए हैं 7 से, तो 7 छक्के 42। कितना शेष बचा? 3। शेष हमारा बचा है कितना? 3 प्लस 3 शेष बचा है। इसमें किसी को शक हो तो बताइए। अब इसी चीज को हम दोबारा भाग दे रहे हैं। 45 को हम भाग दे रहे हैं 7 से, और 6 बार 9 ले जाकर कितनी बार ले जा रहे हैं? 7 बार। तो 7 7 क्या होता है? 49। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? -4। तो शेष हमारा यहाँ कितना बचा है? -4। तो पहला शेष मिला हमको कितना? 3, और ये धनात्मक है। दूसरा शेष मिला हमको 4, वो कैसा है? ऋणात्मक। दोनों सही है। धनात्मक शेष 3 होगा, ऋणात्मक शेष क्या होगा? -4। भाई 49 में इस शेष को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 49 में -4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? घट के 45 हो जाएगा। आप लोग समझ पा रही हैं? सबसे देखिए, नंबर सिस्टम बेसिक का सबसे टफ चीज हम आपको बता रहे हैं। समझने में थोड़ा समझना क्या बहुत आसान है, लेकिन आप लोग को कठिन लगेगा, क्योंकि आप लोग बचपन में खूब नकल मार के पढ़े हैं। अब एक चीज और देखिएगा, भाजक कितना है? भाजक है इसमें 7। भाजक उसमें कितना है? 7। जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? भाजक। तो भाजक कौन है? 7। तो भाजक बराबर होता है धनात्मक शेष प्लस ऋणात्मक शेष। तो अगर धनात्मक में +3 है तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो ऋणात्मक शेष कितना होगा? -। अगर मान लीजिए भाजक हमारा 9 होता है और शेषफल हमारा होता है 5, 5 9 लीजिए, भाजक हमारा 9 होता है और धनात्मक शेष 7 होता है, तो हमारा ऋणात्मक शेष हो जाता है -2, क्योंकि 7 और 2 कितना होना चाहिए? 9। कैसे होगा देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं। 16 में हम भाग दे रहे हैं किससे? 9 से। भाजक कौन है? 9। तो 9 एकम 9, कितना बचा? 7। +7 शेष आया ना? +7 शेष आया कि नहीं आया? अब अगर हम 16 में भाग देते हैं 9 से 2 बार, तो 9 दूना 18। तो 16 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? -2। तो 7 आया तो -2 आया कि नहीं आया? तो 7 और 2 किसके बराबर? 9। तो धनात्मक शेष और ऋणात्मक शेष दोनों मिलकर भाजक के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा में पहले उसको उतारिए। 45 में हमने भाग दिए थे किससे? 7 से, तो 7 छक्के 42। कितना बचा था? +3। और इसी 45 में हमने भाग दिए थे किससे? 7 से। 7 बार मिले गए थे, 7 7 49, तो कितना था? -। आपसे बताए थे भाजक है, भाजक बराबर होता है धनात्मक शेष प्लस ऋणात्मक शेष। केवल उनके मान को लेना है, धन प्लस माइनस को नहीं लेना है। अब जैसे भाजक 7 है और धनात्मक शेष 3 है, तो ऋणात्मक शेष क्या होगा? -4 और 3 क्या होता है? 7। इसी तरह से एक और आपको बताए थे कि 16 में आप भाग दिए किससे? 9 से, तो 9 एकम 9, कितना बचा? 7। तो भाजक अगर 9 है और धनात्मक शेष कितना है? 7, तो ऋणात्मक शेष कितना था? -2। यानी आप 16 में भाग दिए हैं 9 से, 9 दूना 18। यहाँ 16 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2। तो
7 और 2 मिला के कितना होगा? तो आप कह सकते हैं भाजक जो होता है धनात्मक शेष और ऋणात्मक शेष के क्या होता है? बराबर होता है। अगर आपसे कहते हैं कि भाजक हमारा 12 है, भाजक कितना है? 12, और हमारा धनात्मक शेष है 4, तो ऋणात्मक शेष कितना होगा? -8, क्योंकि 8 और 4 मिलके कितना होना चाहिए? 12। समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी को नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे। अगर हमारा भाजक जो है भाजक जो है हमारा मान लीजिए 16 है और हमारा धनात्मक शेष है 11, तो ऋणात्मक शेष कितना हुआ? -5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको भी उतार लीजिए बढ़िया से, उतारिए। अभी तो केवल प्लस माइनस, इसके पहले आप लोग जानते थे शेषफल जो होता है केवल धन में होता है। आज कई लोग जाने होंगे कि शेषफल ऋण में भी होता है। तो शेषफल ऋण में होता है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है, बस सवाल लगाने में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सवाल को आसान बनाने में इस्तेमाल करेंगे। फिर जब उसका उत्तर क्या करेंगे? प्लस में रखेंगे, ठीक ना? ध्यान दीजिए। टाइप नंबर 1, n+1 के रूप में। पीछे बात हो रहा है, ठीक ना? और बार बार हमको कहना ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिए आप। n+1 के रूप में रखा जाए। पहले लिख लीजिए इसको, फिर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कि 27 पर घात 10 को हमको भाग देना किससे? 26 से। ठीक है, ऐसे थोड़ा बढ़िया से लिख रहे हैं। 27 पर घात 10 भागा 26 में क्या शेष बचेगा? यानी आप देखिए 27 पर घात कितना है? 10, और इसको किससे भाग देना है? 26। अब इसका मतलब समझते क्या होता है? 27 गुणे 27 गुणे 27 कितनी बार? 10 बार। अब इसमें भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 26 से। तो दीजिए भाग। इतना बड़ा संख्या है कि आप भाग ही नहीं दे सकते, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं। 26 से 27 में भाग देंगे कितना बचेगा? 1। 27 में भाग देंगे कितना बचेगा? 1। 27 में भाग देंगे कितना बचेगा? 1। ऐसे कितनी बार? 10 बार। अब 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। अब 1 में अगर हम 26 से भाग दें तो 0 बार में जाएगा और कितना शेष बचेगा? 1। ये चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरा तरीका बताया जाए। एकदम सस्ता तरीका आपको बताना है, दुनिया भर छोड़िए। बाइनोमियल थ्योरम कितने लोग पढ़े हैं? द्विपद प्रमेय तरीका देखिए। 27 पर घात कितना है? 10, और नीचे क्या है? 26। भाग किससे देना है? 26 से। दिखाई दे रहा है ना सबको? भाग देना हमको किससे? 26 से। तो ऊपर ऐसी संख्या रखिए जो 26 से क्या हो? कट जाए। हम इसको ऐसे लिखते हैं, 27 को लिखते हैं 26 + 1। कोई दिक्कत? 27 को लिख दिए 26 + 1, और इस पर घात कितना है? 10, और बटा क्या हो गया? 26। अब आपको सीधे 26 से 26 को क्या करना है? काट देना। ऐसा कटता नहीं है, डायरेक्ट आप काट नहीं सकते, लेकिन यहाँ घात है और द्विपद प्रमेय के अनुसार कट सकता है। अगर इसके बाद भी आपको जानना है कैसे कट सकता है तो अभी हम द्विपद प्रमेय लिख देंगे, ठीक? और जैसे द्विपद प्रमेय लिखेंगे आपका दिमाग एकदम से डाउन हो जाएगा, इसलिए इसको जानिए, अभी बता देंगे लास्ट में। तो अब यहाँ बचेगा 1 पर घात कितना? 10। 1 पर कोई भी घात तो क्या आता है? 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 शेष। ऐसा में उतारिए पहले इसको। एक दो सवाल और लगा के हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए 18 पे घात 224, इसको किससे भाग दे रहे हैं? 17 से। तो आपको 18 को तोड़ना है, ऊपर वाले को तोड़ना है नीचे वाले के रूप में।
ऊपर वाले को तोड़ना है किसके रूप में, नीचे वाले। तो नीचे 17 है तो इसको 17 के रूप में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 17 प्लस 1 और इस पर 224। 17 से 17 निकाल देंगे, 1 पर 224 कितना आ जाएगा 1। 1 पर कोई भी घात हो उसका मान क्या होता है 1। थोड़ा समझ में। जितना दे रहा पहले उसको लगाइए, उसके बाद दूसरा लगाइए। अगला लगाने के लिए पिछला समझ में आना चाहिए। और सब लोग तोड़ के लगाएंगे जबरदस्त। सवाल ऐसा दिया ही गया था कि सब में कितना शेष बचे 1, लेकिन अब सवाल में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। 2 सवाल आपको हम लगा के दिखा रहे हैं, ठीक है। एक सवाल ये है कि 44 पर घात 45 और प्लस 5 और इसको हम लोग भाग दे रहे हैं किससे 43 से, तब कितना शेष बचेगा। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग। 44 को हम लिखेंगे 43 प्लस 1 और इस पर घात 45 प्लस 5 अब बटा क्या होगा 43। 43 से 43 कट गया, अब बचा 1 पर कितना 45 और प्लस 5, ये 1 हो जाएगा और ये 5 और ये बटा 43 रहेगा। इसके लिए 43 है तो इसके लिए भी क्या है 43, तो इसका 43 हट गया तो इसका 43 भी बचा है, तो 43 है तो ये हो जाएगा इतना बटा 43, 6 बटा 43। अब बताइए 6 में अगर हम भाग देना किससे 43 तो 0 बार में जाएगा और कितना बचेगा 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर हम यहाँ 43 नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, हमारा आंसर क्या हो जाता है 6। जब भाजक से कम रहता है, 43 से कम है कि नहीं ये दोनों, तो भाजक से कम रहता है तो नीचे लिखने का कोई आवश्यकता नहीं। अगर यहीं पे अगर हम लिख देते 55 और ये 55 लिख देते तो हमारा क्या हो जाता है 56 बटा 43। अब फिर एक बार 56 बटा 43 और एक बार और भाग जाता है 43 से कम 43, 43 से कम 43 और कितना बचता 13। तो 43 से ज्यादा है तब तो एक बार और भाग जाएगा, और 43 से कम है तो वही उत्तर होता है। तो इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए अभी समझ में आने लगेगा। ये कट गया, यहाँ 1 बचा, 1 पर 45 और 5 कितना हो गया 6। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है ना, इतना ये भी समझिए, आगे समझा जाएगा। अब हम एक सवाल और लेते हैं। 12 पर घात 13 भागा 11 माइनस 14। 12 पे घात 13 माइनस 14 भागा 11, तो इसको लिखेंगे 12 पे घात 13 माइनस 14 बटा 11। अब इसको लिखेंगे 11 प्लस 1 पर घात 13 माइनस 14 बटा 11। अब बताइए 11 से 11 खत्म हो गया तो 1 पर 13 हुआ और माइनस कितना हुआ 14 बटा 11। इसको लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे और इसको लिखेंगे माइनस 14 बटा 11 बटा माइनस 2 आया कि नहीं आया, बोलिए सहमत है कि नहीं आप लोग माइनस 2 से। दोबारा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं और किनारे करके 1 पर घात 13 का मतलब हो जाए 1 पर घात 13 माइनस 14 बटा क्या है
11। 1 पर 13 को हम क्या कहते हैं? 1 माइनस 14/11। 1 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 13/11। अब 11 में भाग देंगे तो 11, देखिए 13 में भाग देने पर 11 कम 11, कितना बचा? 2। माइनस है तो क्या हो जाएगा? -2। तो इस -2 से सहमत है कि नहीं है? लेकिन उत्तर माइनस में नहीं बताना होता। उत्तर माइनस में नहीं बताया जाता है। कहीं भी आप देखेंगे तो शेष माइनस में नहीं होता है, शेष किस में होता है? प्लस में। तो अब बताइए, 11 से भाग दे रहे हैं तो माइनस में 2 आ रहा है, तो प्लस में कितना होगा? प्लस में कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि 9 2 कितना होना चाहिए? 11 होगा। अगर माइनस में 2 है तो प्लस में कितना होगा? 9 होगा। इसका शेष कितना होगा? 9। उतारिए आप लोग, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम लिखते हैं 45 पर घात 53 भागा 11। दूसरा है 37 पर घात 36 भागा 12। तीसरा है 49 पर घात 13 भागा 24। और चौथा है 73 पर घात 97 पर घात 99 भागा 16। अब बताइए क्या शेष बचेगा? देखिए किताब में आप खोलेंगे एसडी यादव तो 2-4 क्वेश्चन मिलेगा। हमको 2-4 क्वेश्चन नहीं, हमको सारा क्वेश्चन, सारा वैरायटी बताना है। आपसे बोले ना इसमें 17-18 टाइप, 20 टाइप होगा, खत्म ही नहीं है टाइप। लेकिन आप पढ़ेंगे कितने? 3 या 4। बाकी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम 2 में। यहाँ आपको एक चीज समझना होगा कि अगर हम 45 को ऐसे तोड़ते हैं 44 + 1 पर घात 53 बटा 11। 11 से 44 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब कोई कहेगा वहां 4 बचेगा, कह रहा है ना 4 बचेगा। आप 11 में 44 में आप 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और शेष कितना बचा है? तो जो 4 वहां दिख रहा है वो शेष नहीं है, वो क्या है? भागफल है। और हमको किससे मतलब है? शेष से। ऐसा समझ में? तो आपको जैसे यहाँ 12 है तो 12 तिहाई 36, 36 + 1 हो जाएगा। यहाँ 24 है तो 24 दूना 48, 16 है तो 16 छक्के 96। ऐसा सेटअप बनाना है कि कट जाए +1 करके। कर लेंगे? अब करिए इसको। 1 पर कोई भी घात हो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब इसी तरह से 37 पर घात 36 है और भागा 12 है, तो इसको हम लिखेंगे 36 + 1 पर घात 36 बटा 12। 12 तिहाई 36 कट गया, और 1 पर 36 का मान क्या होगा? 1 होगा। क्या कठिन है? कुछ नहीं कठिन है, लगाइए फटाफट। तो उम्मीद है सारे प्रश्नों का उत्तर 1 आया होगा। 1 आया है ना? जानबूझ के ऐसा ही प्रश्न दिया गया है कि 1 आए। ठीक, अरे हम अपने पास से बना के दे रहे हैं ना, इसलिए 1 आया है। परीक्षा में ऐसे नहीं आएगा। परीक्षा में कौन सा वैरायटी आ जाएगा पकड़ नहीं पाएंगे। अगर नियम सारा जानेंगे तो आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर से लगाइए। 79 पर घात 80 + 3 भागा 13। अभी केवल हम लोग टाइप 1 पढ़े हैं जो पेपर में बहुत कम आता है, और उसमें इतनी सारी वैरायटी है। अभी टाइप 2 पढ़ेंगे माइनस वाला, फिर टाइप 3 पढ़ेंगे नजदीक वाला। जान नहीं लेना आपका ना। 85 पे घात 90 -3 भागा 21।
91 पर घात 99 माइनस 8 भागा 18। 49 पे घात 50 माइनस 17 भागा 16। 58 पे घात 59 प्लस 18 भागा 19। बनाइए, शेष बताइए इसमें आपको। लगाते हैं प्रश्न को, देखिए 13 छक्के 78, 78 प्लस 1 प्लस 3 बटा क्या होगा 13। अब देखिए ये इससे कट गया, ये 1 देगा, क्या देगा 1, और ये 3 क्या मिल जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें देखिए 21 चौक को 84, 84 प्लस 1 और 90 माइनस 3 बटा 21, 21 से 84 कट गया, ये आपका दे देगा 1 माइनस 3 बराबर -2, -2 का मतलब माइनस है प्लस 19। 90 प्लस 1 पर घात 99 माइनस 8 बटे 18 पचे 90, ये आपको दे देगा 1 माइनस 8 हो जाएगा। 1 माइनस 8 का मतलब -7 का मतलब प्लस 11। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, जहाँ नहीं समझ में दोबारा पूछ लीजिएगा। 49 16 3 48, 48 प्लस 1 और इस पर घात 50 माइनस 17 बटा 16। अब ध्यान से देखिए, ऐसे ही ज्यादा लग रहा है ये, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, ये दे देगा आपका 1 माइनस 17 बटा 16 माइनस 16 बटा 16, तो 0 आ जाएगा। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, 0 आने पर क्या हो जाएगा 0।